जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती इसी से रिलेटेड हम लोग लगातार यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर आज का 4 है। अगर दोस्तों आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ ले जाइए। और मैं भी जो भी प्रश्न आप लोग को कराते हैं वह एससीईआरटी एनसीईआरटी बहुत सारी बुकों का निचोड़ होता है 9, 10, 11, 12। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का स्नेह प्यार बना रहेगा, इसलिए आप लोग जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करने में जरूर मदद करिएगा। तो आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है। देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उस महिला का जो नाम हो जाएगा ओलंप दे गाजेस। यहाँ पे जो देखे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, ओलंप दे गाजेस। ये जो ये महिला है इन्होंने महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत धांसू प्रश्न आप लोग को कराएंगे। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो उसका जो मेन तत्कालीन कारण था वह फंडनिवड की सेराजेवो में हत्या। इसका जो तत्कालीन कारण क्या था, फंडनिवड की सेराजेवो में हत्या, ये जो है इसका तत्कालीन कारण था। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता है वह कोलीय वंश से रिलेटेड है। किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से गौतम बुद्ध की माता संबंधित है। ओके। आगे देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कर है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो कौन से उस सुल्तान शासक के बारे में कहा जाता है। तो उस सुल्तान शासक का जो नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसका नाम हो जाएगा दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस बात को कहा जाता है कि उसने भूमि को कर को उत्पादन को कितना किया है, तो 50% तक कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे साथियों जो 5 प्रश्न करे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अल्बुकर्क था। कौन था दोस्तों, तो अल्बुकर्क था। ओके, क्लियर हो रहे होंगे प्रश्न आप लोग के लिए। यहाँ पे देखिए जो 6 प्रश्न कर रहा है कि कोडई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। कोडई कनाल तो पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडई कनाल जो है किस पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। ओके। इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहे हैं कि अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित महादेश कौन सा है। अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित महादेश कौन सा है, तो यूरोप हो जाएगा। कौन सा महादेश हो जाएगा, तो यूरोप हो जाएगा। यूरोप जो है एक प्रकार का महादेश है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत मजेदार भी प्रश्न है। तो उस देश का नाम जो हो जाएगा इथोपिया। क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले इथोपिया के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न का उत्तर को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला जो 4 देशों में से एक देश है उसका नाम है इथोपिया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं जो 9 प्रश्न कह रहा है कि रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में होता है। तो रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है सही है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 नंबर। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ये जो मिलान करने वाला प्रश्न है, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और इसके दिए गए कोड को सही उत्तर करके बताना है।
तो सूची 1 में शहर दिया है और यहाँ पे नदी दिया है। अब शहर दिया है तो शहर जो दिया है तो यहाँ पे कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं उसके बारे में हम लोग को सही तरीका से देखना है। तो देखें तो यहाँ पे आते हैं, देखिए वास्तुम जो हो जाएगा ये नील नदी के किनारे बसता है। ब्रिजोविलो ये जो है जैरो नदी के किनारे है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे और पेरिस जो हो जाएगा सीन नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे 2 1 4 3 विकल्प जो है सही हो रहा है। कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन दिया है 2 1 4 3, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो रहा है। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वास्तुम नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रेजाविलो जैरे नदी के किनारे, रॉटरडैम ये राइन नदी के किनारे और पेरिस जो हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए प्रश्न जो 11 प्रश्न है कि किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। किस देश के बारे में कहा गया है तो उस देश का नाम हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में अक्सर कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी संविधान नहीं है। ओके, आगे प्रश्न देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न करे कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से किसका संबंध है। तो देखें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, राज्य मंत्रालय समिति रिपोर्ट। राज्य मंत्रालय जो है समिति रिपोर्ट का जो संबंध है ये केंद्र और राज्य दोनों से है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 13 नंबर जो प्रश्न है बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 13 प्रश्न करे कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है ये किसने कहा है। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है ये किसने कहा है। तो ये जो है जीन बोदा के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है तो ये जीन बोदा के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पे आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 14 प्रश्न करे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो 2 अनुच्छेद कौन कौन से हो जाएंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर ए होगा ये सही होगा, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 ये 2 अनुच्छेद है, याद करिएगा जरूर आप लोग। आगे देखिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है तो 325, 369, 364, 174। तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है दोस्तों सही नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन में ई ऑप्शन में कर लीजिएगा नॉन। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 16 प्रश्न करे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था। तो अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो प्रावधान है वह कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल जो है 32 में मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में मिलता है। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का प्रावधान दिए हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात किया है तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 51 के ए में किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख तो आर्टिकल 51 के ए में किया गया है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 जो प्रश्न है कि भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है। कितने रुपए के नोटों पर। तो बात करिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, 200 रुपए पर सांची स्तूप के नोटों का चित्र बना हुआ है। 200 रुपए जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर जो यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। हरित क्रांति का प्रभाव तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा यह सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20 नंबर। यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है।
तो तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों? तो तीसरा स्थान जो है तंबाकू उत्पादन में जो है इस भारत देश में बिहार का जो है तीसरा स्थान आता है। यहाँ पे जो तंबाकू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 21 नंबर जो प्रश्न है देखिए, कह रहा है कि मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये राइट है रहा है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 22 जो है कि गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो ये तो प्रति व्यक्ति औसत है, ये तो लाया जा सकता है। भोजन में कैलोरी, HCR, लेकिन साक्षरता जो है ये जो है गरीबी रेखा मापने में इसको नहीं लाया जा सकता है। राइट आंसर जो डी है ये सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 23 प्रश्न है, यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि उस पंछी का क्या नाम है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है? तो उस पंछी का नाम हो जाएगा उल्लू। उल्लू का अगर आप लोग आंख देखे होंगे तो वह मनुष्य के जैसा ही उसकी आंखें होती है जो सामने होती है। आगे प्रश्न देखिए 24 नंबर, यहाँ पे जो 24 प्रश्न करे कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे हो गया असम, यहाँ पे जैसे में बताया गया असम में रहने वाले ग्रामीण या लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाना चाहिए, क्योंकि भारी वर्षा वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसलिए वहां के जो लोग हैं बांस के खंभों पर ढालू छत जैसा बना देते हैं, जिससे बारिश होगा तो वहां पे पानी जो होगा जमा नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा। 25 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन EBS में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो दृष्टांत अभिलेख को उपयोग किया जा सकता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 26 नंबर जो प्रश्न है देखिए, कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, ये जो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। आगे देखिए यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न है कि डोडी यात्रा भारत की आजादी से पहले कि महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, यह घटना घटी थी। डोडी नहीं, दांडी यात्रा कर लीजिएगा दोस्तों। तो बात करिए यहाँ पे जो 27 का ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा, 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 28 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए जिससे हम लोग उसको पहचान सके? तो सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पंछी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? छोटा प्रवासी पंछी का नाम देखना है, तो उसका नाम हो जाएगा छोटी जलरंग। यहाँ पे जो नाम है छोटी जल रंग, ये छोटा सा पंछी है, प्रवासी पंछी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से ये भारत की तरफ आ जाता है। 30 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न जो 30 है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो 30 का ऑप्शन जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कह रहे प्रश्न कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व को कौन रखा गया है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में 8 नियम है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला तत्व हाइड्रोजन होगा और अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न आते हैं 32 नंबर जो प्रश्न है कि ये गर्भ निरोधन की 4 विधियां नीचे दिया गया है, इसी को सही तरीका से मिलान करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है? ये सही हो रहा है। चलिए आइए हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पे पहला के कॉपर टी हो जाएगा, ये निषेचन रुक जाता है, मुख्य गोलियां रोपण रुक जाती है, कंडोम क्या करता है? अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच देगा, और नलिका उच्छेदन शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंचते हैं, नलिका उच्छेदन। तो यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे सही हो रहा है। ओके,
माफ कीजिएगा दोस्तों, कंडोम जो हो जाएगा ये शुक्राणु गर्भाशय गिरिभा तक नहीं पहुंचते हैं, और नालिका उच्छेदन अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ये होता है नलिका उच्छेदन। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। आइए प्रश्न आते हैं 33 नंबर पे। 33 प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो उस मानव कोशिका का नाम हो जाएगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। RBC क्या है, तो रेड ब्लड सेल हो जाएगा, और WBC व्हाइट ब्लड सेल जो अपने अंदर अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। यहाँ पे देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है। तो देखें तो यहाँ पे कौन सा स्थितियां संभव है, तो चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है। तो यहाँ पे देखें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, ये और बी दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो क्या होगा दोस्तों, ये सही होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 35 नंबर जो साथियों प्रश्न करे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह इसलिए टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। 36 नंबर देखिए, यहाँ पे तो प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं दोस्तों, केवल हमने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया है, टाइप करने में छूट गया है प्रश्न। आइए हम लोग 37 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 37 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की सबसे बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। तो सबसे बड़ी आपूर्ति को कौन प्रदान करता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन में कर लीजिएगा नो। कोई भी जो है इसमें से ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। ई ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये सही हो रहा है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत धारा का प्रवाह है। विद्युत धारा का क्या प्रवाह है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह विद्युत आवेश से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 39 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है। तो मूल सब्जी इसमें से टमाटर हो जाएगा। टमाटर जो है ये मूल सब्जी नहीं है। 40 नंबर देखिए प्रश्न, 40 नंबर जो प्रश्न है कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है। तो औसतन जो है 60 से 100 होती है। कितना होता है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। 41 नंबर जो प्रश्न है साथियों की टंगस्टन का प्रतीक क्या है। तो टंगस्टन का प्रतीक पता है आप लोग को, W होता है, संकेत है W इसका। और 42 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट जो प्रश्न है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बेग आना चाहिए यहाँ पे। तो इसे हम देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो आज की क्लास हम लोग को 42 प्रश्न किए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।